आज बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। पहले चरण में करीब 100 प्रत्याशियों के नाम घोषित हो सकते हैं और इसके लिए दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की शनिवार शाम 6 बजे शुरू हुई बैठक रात करीब 2 बजे खत्म हुई। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक करीब 8 घंटे तक चली इस बैठक में 11 राज्यों के कई सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। तो आज बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। पहले चरण में करीब 100 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा सकते हैं और इसके लिए दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की शनिवार शाम 6 बजे शुरू हुई बैठक रात करीब 2 बजे खत्म हुई। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक करीब 8 घंटे तक चली इस बैठक में 11 राज्यों के कई सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। और संवाददाता अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कांग्रेस की बात की जाए तो क्या बैठक शुरू हो चुकी है और शुरू हो चुकी है तो क्या कुछ इस बैठक में चल रहा है फिलहाल? देखिए दोपहर 3 जो मंत्री हैं, लालचंद कटारिया, उनके साथ रघु शर्मा और हरीश चौधरी, वो यहाँ पहुंच चुके हैं और उनके अलावा कई वरिष्ठ नेता, पहले महासचिव रह चुके मोहन प्रकाश, पूर्व सांसद अलवर से रह चुके हैं भंवर जितेंद्र सिंह, रामेश्वर डूडी, नमो नारायण मीणा, धीरज गुर्जर जो कि अभी उत्तर प्रदेश के सचिव हैं, ये तमाम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और अविनाश पांडे जो कि प्रभारी महासचिव, वो भी पहुंच चुके हैं। अनौपचारिक रूप से चर्चा जो है वो बैठक में शुरू हो चुकी है। अब अविनाश पांडे जो है वो फीडबैक ले रहे हैं। 2 लोग इनमें से जो यहाँ पहुंचे हैं उनमें से वो हैं जो खुद भी टिकट के दावेदार हैं। धीरज गुर्जर भीलवाड़ा से टिकट मांग रहे हैं और चंद्रभान जो है वो झुंझुनू से टिकट मांग रहे हैं। तो अब रायशुमारी शुरू हुई है और हालांकि इस बात की संभावना बहुत कम है कि होली से पहले कांग्रेस की लिस्ट आउट होगी उम्मीदवारों की। अभी ये सारा कुछ चर्चा के स्तर पर ही चल रहा है और लगातार चर्चा की जा रही है। एक एक सीट पर बारीक विश्लेषण करके और वहां के तमाम जितने भी जो जीतने के समीकरण हैं उन पर चर्चा हो रही है। कोशिश यही है कांग्रेस की कि किस तरीके से ज्यादा सीटें जीती जाए। पिछली बार का जो रिजल्ट था उसमें कांग्रेस का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया था। तो कांग्रेस अब उस स्थिति से बहुत हद तक विधानसभा में उभर चुकी है और विधानसभा में जब सरकार आई है कांग्रेस की, तो कांग्रेस को ये लगता है कि लोकसभा में ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है, तो इसलिए पूरी कोशिश करने में जुटी हुई है। कुछ देर बाद में सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और बाकी जो प्रभारी सचिव हैं वो भी पहुंचने वाले हैं। उसके बाद में अनौपचारिक तरीके से बैठक शुरू। बिल्कुल अभिषेक, साथ ही क्या कुछ क्राइटेरिया जो है उम्मीदवारों के नामों को लेकर के हो सकता है? अभिषेक देखिए नूपुर, जो क्राइटेरिया है वो कांग्रेस में एक ही है, वो है जीत। जो व्यक्ति जीत सकता है उसको टिकट दिया जाएगा और संकेत इस तरीके के मिल रहे हैं कि कई बड़े चेहरों को भी चुनाव में उतारा जा सकता है। कई जो अभी फिलहाल मंत्री हैं उनको भी चुनाव में उतारा जा सकता है। अभी रघु शर्मा से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी ये संकेत दिए कि पार्टी जिसे कहेगी उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा, चाहे वो बड़े चेहरे हों, चाहे वो अभी सरकार में हों। इस तरीके के संकेत लगातार मिल रहे हैं कि जो बड़े चेहरे हैं, अभी जो मंत्री बने हुए हैं या जो विधायक बने हुए हैं, अगर उन्हें कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि वो जीत सकते हैं या उनकी जीत का उनकी जीत की संभावना सबसे ज्यादा है, तो उन्हें भी टिकट दिया जा सकता है। उसमें कई बड़े चेहरे हो सकते हैं। और रघु शर्मा ने जब हमने अभी बात की, कैंपेन कमेटी के मुखिया हैं वो, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ जीत को आधार मान के चल रहे हैं और ऐसे में पार्टी अगर किसी भी मंत्री को, किसी भी विधायक को उचित समझेगी, अगर उन्हें टिकट देती है तो उन्हें लड़ना ही पड़ेगा। और कांग्रेस के पास अगर हम देखें समीकरण के लिहाज से तो कांग्रेस के पास अब बाकी गुंजाइश भी नहीं बची है बजाय इसके कि वो बड़े चेहरों को उतारे। वो तो कांग्रेस की मजबूरी है कि बड़े चेहरों को चुनाव में उतारना ही पड़ेगा और उसमें से मंत्री भी हो सकते हैं। नुपुर बिल्कुल अभिषेक, साथ ही बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की बैठक कितनी बजे आज शुरू होने वाली है? देखिए लगातार फीडबैक लिया जा रहा है अमित शाह की तरफ से। कल रात को भी करीब 1 बजे तक वो अलग अलग जो प्रदेशों की कोर कमेटी है उनके साथ में वो मंत्रणा कर रहे थे और आज भी जो है वो उनका अलग अलग प्रदेशों की जो कोर कमेटी है उसके साथ बैठक करने का शेड्यूल है। इसमें अगर देखें तो आज खासतौर से राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो है 2 राज्यों की कोर कमेटी के साथ में मुलाकात होगी। उसके साथ में छत्तीसगढ़ और बंगाल के कोर ग्रुप की भी अमित शाह के साथ बैठक होनी है।
तो ऐसे में राजस्थान का जो नंबर है वो दोपहर बाद शाम तक ही आएगा। 4-5 बजे के आसपास ये बताया जा रहा है कि वो बैठक होगी। अभी उत्तर प्रदेश शुरुआत में सुबह दोपहर तक जो है अभी बैठक चालू हो चुकी है उत्तर प्रदेश की, और वो दोपहर तक उत्तर प्रदेश की बैठक चलेगी कोर कमेटी की, उसमें सीटें तय करने पर बात होगी। अमित शाह पर यह भी दबाव है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर नाम घोषित कर दिए हैं, तो अब कोर कमेटी से सलाह मशवरा करके बीजेपी भी उत्तर प्रदेश में अपने नाम डिक्लेयर करने जा रही है। और इसी क्रम में आज शाम तक 4 या 5 बजे के बाद में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जो है वो अमित शाह के साथ होगी, और उसमें सभी 25 सीटों पर मंत्रणा की जाएगी। और सभी 25 सीटों पर जो फीडबैक है, जो पैनल वो लेकर आ रहे हैं, जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, मदन लाल सैनी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, अविनाश राय खन्ना, वी सतीश और जो चंद्रशेखर है संगठन मंत्री, वो तमाम लोग। बिल्कुल अभिषेक, ये देखना होगा कि फीडबैक में क्या कुछ निर्णय लिया जाना है, और देखने वाली बात यह होगी कि दोनों ही पार्टियां किस तरह का क्राइटेरिया इस बार अपनाने वाली है। जीत के लिए किसको तरजीह दी जानी है, उम्मीदवारों के ऐलानों के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया रहने वाला है, और किसका पत्ता कटेगा और कितनों को फिर से मौका मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि राजस्थान के अंदर इस बार संभावनाएं बहुत ज्यादा है, और जिस तरह से लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का स्टेट का राज जानने के बाद आज लोग आशा भरी निगाह से देख रहे हैं केंद्र के अंदर भी कांग्रेस सरकार आएगी, और हम इस बात का प्रयास करेंगे कि राजस्थान के अंदर भी हम अधिकतम सीटें जीतें और 25 में से 25 सीटों को टारगेट लेके चलेंगे। और राजस्थान